हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। बात करेंगे 18 मार्च 2026 करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के किस ऐतिहासिक सत्र पर आयोजन जारी है? तो सही जवाब है CSW70। नेक्स्ट है, किस देश का केंद्रीय बैंक 18 मार्च को अपनी ब्याज दरों पर महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करने वाला है? सही जवाब है बैंक ऑफ कनाडा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस बड़े टेक और डिजिटल मार्केटिंग इवेंट का समापन 18 मार्च को हो रहा है? सही जवाब है ADTEACH 2026। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब है 18 मार्च। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब रहेगा दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया है? तो सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। आगे है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है जिनेवा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ कहाँ स्थित है? तो हेग, नीदरलैंड। हेग में है। आगे ये राजधानियां दी गई है, कैपिटल्स। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है? सही जवाब है भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी। आगे है, क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कितने शैक्षणिक संस्थानों का चयन किया गया है? तो क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 23 संस्थानों का चयन हुआ है। आगे है, किस मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल यानी कि ODR पोर्टल का कार्यशाला आयोजित किया? सही जवाब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरिडोर विधानसभा क्षेत्र जहां हाल ही में उपचुनाव की घोषणा हुई है, तो वो किस राज्य में है? तो कॉरिडोर विधानसभा क्षेत्र है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 के, वर्ष आराम से देख लो, पहले 2025 है, तो वर्ष 2025 के 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता R वेरामुथु का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो तमिल साहित्य और कविता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष 18 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? इसका थोड़ा सा विवरण भी दिया है। आयुध निर्माण दिवस। विवरण है, 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपोर में भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना हुई। इसी याद में यह दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए एक बार क्यों मनाया जाता है ये। तो कोलकाता के कोसीपोर में भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की क्या हुई थी? इस दिन स्थापना हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 18 मार्च को मनाए जा रहे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की वर्ष की थीम क्या है? तो ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ, रिसाइकलिंग इन फ्यूचर, रिसाइकलिंग हेरोज, द फ्यूचर ऑफ ओरल प्लांट, एंड डी है जीरो वेस्ट वर्ल्ड। तो देखिए 18 मार्च 2026 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? पहले तो आप ये देख लो, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, और इसकी थीम है रिसाइकलिंग हेरोज, द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए भारत ओमान संयुक्त राष्ट्र सेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री सुरक्षा। बी है साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण। सी, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, और डी, कृषि तकनीक को साझा करना। सही जवाब आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 18 मार्च को शुरू किए गए पधारो हमारे देश 2.0 अभियान का लक्ष्य क्या है? ए, वृक्षारोपण कार्यक्रम। बी, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। सी, औद्योगिक विकास। डी, ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। तो सही जवाब होगा इसका ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। आगे है, एशियाई बैंक ने भारत के किस क्षेत्र में सुधार के लिए 250 मिलियन ये डॉलर पर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, बैंकिंग क्षेत्र। बी, शहरी बुनियादी ढांचा। डी,
फिल्म उद्योग, सी फिल्म उद्योग है, डी है खेल विकास। तो सही जवाब रहेगा बी शहरी बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर भारत में शीर्ष पर रहा? डिजिटल लेन देन यानी ऑनलाइन सिस्टम में ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। तो सही जवाब रहेगा सी बेंगलुरु। नेक्स्ट है 18 मार्च 2026 को जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में राजस्थान के किन क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर में कमी देखी गई है? ए कोटा और बूंदी, बी है भिवाड़ी और अलवर, सी जैसलमेर और बाड़मेर, डी है उदयपुर और सिरोही। तो सही जवाब रहेगा इसका बी भिवाड़ी और अलवर। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के 18 मार्च के नए निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा में क्या अनिवार्य किया गया है? देखिए उच्च शिक्षा में क्या अनिवार्य हुआ है? मुफ्त लैपटॉप वितरण करना, बी विदेशी भाषा सीखना, सी शारीरिक शिक्षा, डी डिजिटल क्रेडिट सिस्टम। यही इसका सही आंसर है डी वाला डिजिटल क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता 190 गीगावाट पर लक्ष्य पार करने में सर्वाधिक योगदान दिया? 190 GW पूछा है। तो ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही जवाब रहने वाला है इसका ए राजस्थान। नेक्स्ट है 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुई G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का मुख्य विषय क्या है? ए खाद्य सुरक्षा, बी हरित निवेश, सी वैश्विक व्यापार युद्ध, डी क्रिप्टो करेंसी विनियमन। तो सही जवाब इसका ये रहने वाला है बी ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैचों में 18 मार्च को भारत ने किस टीम को हराया? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका। सही जवाब रहने वाला है डी दक्षिणी अफ्रीका। अब बात करते हैं कुछ बड़ी न्यूज़ के बारे में जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमसे पूछी जा सकती हैं, जो करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही डाली है मैंने। तो 16वां वित्त आयोग के राज्यों के लिए 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी कि कर हिस्सेदारी को बरकरार रखा है। यह आगामी यूपीएससी और आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है डिजिटल ट्विन पोर्ट। तो वी चितबरनार पोर्ट तमिलनाडु भारत का ऐसा मेजर पोर्ट बना है जिसने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म यानी कि रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका को लागू किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ध्यान में रखना डिजिटल ट्विन पोर्ट क्या है। नेक्स्ट है आर्टेमिस 2 मिशन है ये। तो आर्टेमिस 2 मिशन नासा ने अपने ऐतिहासिक चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026। तो सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 2019 के अधिनियम में संशोधन हेतु लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसमें पहचान सत्यापन के लिए मेडिकल बोर्ड का भी प्रावधान किया है। तो ध्यान में रखना ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2026 के नियम क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वीरामुथु को वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट राजस्थान विशेष में है नागौरी पान मेथी। राजस्थान की नागौरी पान मेथी को PPVFRA द्वारा कम्युनिटी फोरम्स वेराइटी के तहत आधिकारिक पेटेंट पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है और यह राजस्थान की कृषि और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा समाचार है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। ये हमारी रहेगी 18 मार्च 2026 यानी 18 मार्च 2026 का करंट अफेयर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।